प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 24 जनवरी और दिन है शनिवार और माघ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह लगभग 5:36 से लेकर 6:24 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:50 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:54 पर होगा। और आज राहु काल सुबह 9:52 से 11:13 तक रहेगा। पहले हम आपको सुनाते हैं माघ मास में सुने जाने वाली कहानियाँ, उसके बाद माघ मास महात्म्य और फिर माघ और भगवत कथा का भी श्रवण करेंगे। तो आइए पहले सुनते हैं माघ मास की कहानी। नर्मदा नदी के किनारे एक गांव में बहुत ही बड़े साहूकार का परिवार निवास करता था। साहूकार की मृत्यु हो चुकी थी। घर में साहूकारनी तथा उसके 2 बेटे और एक बड़ी बहू थी। साहूकारनी का छोटा बेटा मानसिक रोग से ग्रस्त था। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। साहूकारनी की बड़ी बहू तारा को विवाह के कई वर्ष बीत गए थे, पर अभी तक उसे संतान नहीं हुई थी। तारा को सदैव यही रहता था कि कहीं उसके पति संतान पाने के लिए दूसरा विवाह न कर लें। यदि उसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया तो उसे सौतन का दुख सहना पड़ेगा। उसी डर से तारा ने एक योजना बनाई और उसे अपने घर में काम करने वाली नौकरानी चंदा से अपने देवर चंदन का विवाह कराने के लिए अपनी सास साहूकारनी तथा अपने पति को मना लिया। चंदा स्वभाव से बड़ी ही दयालु तथा कृष्ण जी की भक्त थी। वह बचपन से ही उस साहूकारनी के घर में काम करती थी। उसका अपना कोई नहीं था। अब चंदा का विवाह मानसिक रोगी चंदन से करा दिया गया। कुछ साल बाद चंदा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म भी दिया, किंतु चंदा की जेठानी तारा ने चंदा का बच्चा छीन लिया और उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और तारा ने अपने पति को भी अपने पक्ष में कर लिया। बेचारा चंदन तो मानसिक रोगी था, वह कर भी क्या सकता था और वह साहूकारनी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी। दरअसल यह तो तारा की चाल थी। उसने तो कभी चंदा को अपनी देवरानी मानी ही नहीं। वह तो सिर्फ चंदा से उसका बच्चा लेना चाहती थी ताकि पाल पोस कर वह अपना नाम दे सके। अब देखिए चंदा के बार बार रोने गिड़गिड़ाने पर भी तारा नहीं मानी और उसे उस गांव से ही निकाल दिया। अब चंदा गांव गांव भटकने लगी। भटकते भटकते वह श्री कृष्ण जी के एक पुराने मंदिर में पहुंच गई। वहीं पर उसने प्रभु से न्याय की गुहार लगाई। वह अपना सर भगवान की चौखट पर पटकने लगी तथा लगातार ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप भी करती रही। करुण पुराण न्याय के देवता शनिदेव ने सुनी तथा भगवान श्री कृष्ण ने आदेश से तुरंत चंदा के पास उपस्थित हो गए और साधारण मनुष्य का रूप धारण करके उसे अपने पाप को और कष्ट न पहुंचाने के लिए कहा और कहा कि हे बहन, तुम श्री कृष्ण के ऊपर विश्वास रखो और ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करती रहो। तुम्हारा अवश्य ही कल्याण होगा। तुम्हें जो भी दुख है सब भगवान श्री कृष्ण हर लेंगे और शनिदेव की कृपा से तुम्हारा मंगल होगा। यह सुनकर चंदा भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना में लग जाती है। शनिदेव का ध्यान करते हुए ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करने लगती है। अब शनिदेव एक साधु का बेस बदलकर साहूकारनी के घर पहुंच गए और अलख जगाने लगे। तब घर से बाहर साहूकारनी निकली और उसने भिक्षा देकर उन्हें प्रणाम किया। तब साधु रूपी शनिदेव ने कहा कि हे देवी, मैंने सुना है आपके घर में कोई मानसिक रोगी है। मैंने 7 सालों से हिमालय के जंगलों में भटकते हुए बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटी इकट्ठी की है जो हर प्रकार के रोगों को समाप्त कर देती है। यदि आप कहें तो मैं घर के मरीज को ठीक कर सकता हूँ। उस साहूकारणी ने कहा, हे महात्मन, अहो भाग्य जो यहाँ आप पधारे।
हाँ महाराज जी, मेरा छोटा बेटा ही दिमागी रूप से बीमार है। आप उसे ठीक कर दीजिएगा। आप जो चाहेंगे मैं आपको दे दूंगी। आइए, घर के अंदर आइए। साहूकारनी ने अपने बेटे चंदन को साधु महाराज को दिखाया तो अब चंदन के चले जाने से बहुत ही दुखी था। साधु महाराज ने अपने कमंडल से जल निकालकर उसे अभिमंत्रित करके चंदन को पाने के लिए और पीने के लिए भी दिया। उस जल को पीते ही चंदन बिल्कुल ठीक हो गया और साधु महाराज ने तारा को भी बहुत समझाया कि वह चंदा का बच्चा उसे वापस कर दे और अपनी गलती को स्वीकार कर ले, परंतु वे मानी नहीं। वह तो उल्टे ही साधु महाराज को ही डांटने लगी, यहाँ तक कि चंदन के ठीक होने से उसे ईर्ष्या करने लगी। इस बात से रुष्ट होकर भगवान शनिदेव की दशा तारा को लग गई और वह मानसिक रोगी हो गई। उसका एक हाथ लकवे से ग्रस्त हो गया। साधु महात्मा के बताए अनुसार चंदन अपनी पत्नी चंदा को घर ले आया और अपनी पत्नी, बच्चे और माँ के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। तारा को शनिदेव ने उसके कर्मों का फल दिया और चंदा ने सिर्फ ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करने से ही उस पर कृपा बरसाई और उसका बच्चा, पति, परिवार वापस मिल गया। उसका पति स्वस्थ हो गया। जय जय शनिदेव। 19वां अध्याय श्रवण करें। उससे पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। वह पांचों कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर तक प्रतीक्षा करके अपने घर लौटी। जब घर में आई तो माताओं ने कहा कि इतना विलंब तुमने क्यों कर दिया। तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी और कहने लगी कि आज हम थक गए हैं और लेट जाकर भी लेट गईं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार आशय को छुपाकर वह विरह की मारी पड़ गई। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं की। वह रात्रि उनको एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही वह अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने वहां कन्याएं वहां जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आया। उसके आने पर कन्याओं ने वाह किया, जैसे कमलिनी प्रातः काल सूर्योदय को देखकर करती है। उसको देखकर उनके नेत्र खुले गए और उस ब्रह्मचारी के पास चली गईं। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसको घेर लिया और कहने लगे कि मूर्ख, उस दिन तू भाग गया था लेकिन आज भाग नहीं सकता। हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बहुपाश में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कुछ कहा सो ठीक ही है, परंतु तो मैं भी विद्याभ्यास और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास पूरा नहीं हुआ। पंडित को चाहिए था कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करें। उस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं कर सकता। यह बात सुनकर वह कन्याएं बोली इस प्रकार जैसे वैशाख मास में कोयल बोलती है। वह कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसे ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भगिए। और उस ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारे वचन सत्य हैं, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। तब वे कन्याएं कहने लगी कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो तभी ग्रहण कर लेना चाहिए, कार्य को टालना नहीं चाहिए, इससे अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयंवर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होता है। कहाँ हम अनोखी नारियां, कहाँ आप तेजस्वी बालक। यह बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की चतुराई ही है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लें।
ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय विवाह नहीं करूंगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं रखता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सुस्वरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा और आलिंगन और चंद्रिका ने भी उसको तेज से पकड़ लिया, परंतु फिर उसने क्रोधित होकर उनको श्राप दे दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण पिशाचनी हो जाओ। ऐसे श्राप देने पर वह उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हमने अपराधियों को वृथा क्यों श्राप दिया? तुम्हारी इस धर्मज्ञता पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम भी हम लोगों के पिशाच हो जाओ। तब वे वापस के क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच पिशाचनी हो गए और बस पिशाच पिशाचनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमश ऋषि पौष शुक्ला चतुर्दशी को उस अछूत सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। तब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनको चारों तरफ से घेर लिया। वेदनिधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और उन्होंने लोमश ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। वे पिशाच ऋषि के तेज के सामने ठहर न सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेदनिधि हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर सब वृतांत सुनाया और कहा कि हे मुनिवर, यह सब ही श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा, जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश हो जाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेदनिधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमश ऋषि के नेत्रों से जल भर गया और वेदनिधि ने कहने लगा कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र स्मृति पैदा हो। मैं उनका धर्म कहता हूँ, जिससे इसका आपस का ज्ञान विलीन हो जाए। इसी प्रकार से 19वां अध्याय समाप्त होता है। अब सुनिए आज की भगवत कथा। विदुर जी ने पूछा, हे भगवान, स्वयंभू मनु का वंश बड़ा आदरणीय माना गया है। उसमें मैथुन धर्म के द्वारा प्रजा की वृद्धि हुई थी। अब आप मुझे उसी की कथा सुनाइए। हे ब्राह्मण, आपने कहा था कि स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद ने 7 द्वीपों वाले पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया था तथा उनकी पुत्री जो देवभूति नाम से विख्यात थी, कर्दम प्रजापति को ब्याही गई थी। देवभूति योग के लक्षण यम आदि से संपन्न थी। उसके महायोगी कर्दम जी ने कितने संतानें उत्पन्न की, वह सब प्रसंग आप मुझे सुनाइए। मुझे उनके सुनने की बड़ी इच्छा हो रही है। इसी प्रकार भगवान रुचि और ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने भी मनु जी की कन्याओं का पानी ग्रहण करके उसने इन किस प्रकार क्या क्या सनाते और उत्पन्न की, और यह सब चरित्र भी मुझे सुनाइए। तब मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने भगवान कर्दम को आज्ञा दी कि तुम संतान की उत्पत्ति करो, तब उन्होंने 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के किनारे तपस्या की। वे एकाग्र मन में प्रेम पूर्वक पुरजनों उपचारों द्वारा शरणागत वरदायक श्री हरि की आराधना करने लगे। तब सतयुग के प्रारंभ में कमल नयन भगवान श्री हरि ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके अपने शब्द ब्रह्ममय स्वरूप से मूर्तिमान होकर दर्शन दिए। अब आप भक्तिजन कृपया कर ध्यान पूर्वक भगवान के स्वरूप का दर्शन मन ही मन कीजिए। भगवान की वह भव्य मूर्ति सूर्य के समान तेजोमय थी। वे गले में श्वेत कमल और कुमुद के फूलों की माला धारण किए हुए थे। मुख कमल नीली और चिकनी अलकावली से सुशोभित था। निर्मल वस्त्र धारण किए हुए था। सिर पर झिलमिलाता हुआ स्वर्णमय मुकुटों और कानों में झगमगाते हुए कुंडल और कलकमलों में शंख
चक्र, गदा आदि युद्ध विजयमान थे। उनके एक हाथ में क्रीड़ा के लिए श्वेत कमल सुशोभित था। प्रभु की मधुर मुस्कान भरी चितवन को चुराए ले जाती थी। उनकी चरण कमल गरुड़ जी के कंधों पर विराजमान थे तथा वृक्ष स्थल में श्री लक्ष्मी जी और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। प्रभु की इस आकाश स्थिर मनोहर मूर्ति का दर्शन करके कर्दम जी को बड़ा हर्ष हुआ, मानो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हों। उन्होंने शांत हृदय से पृथ्वी पर सिर टेक कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और फिर प्रेम प्रवण मन से हाथ जोड़कर सुमधुर वाणी से वे उनकी स्तुति करने लगे। कर्दम जी कहने लगे कि हे स्तुति करने योग्य परमेश्वर, आप संपूर्ण सत्व गुण के आधार हैं। योगी जन उत्तरोत्तर शुभ योनियों में जन्म लेकर अंत में योगस्थ होने पर आपको दर्शन की इच्छा किया करते हैं। आज आपका वही दर्शन पाकर हमें नेत्रों का फल मिल गया। आपके चरण कमल भवसागर पार जाने के लिए जहाज है। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मारी गई है, वे ही उन तुच्छ क्षणिक विषय सुखियों के लिए जो भी नरक में भी मिल सकते हैं, उन चरणों का आश्रय लेते हैं। किंतु स्वामीन, आप उन्हीं विषय भोग भी देखते हैं। हे प्रभु, आप कल्प वृक्ष हैं। आपके चरण समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले। मेरा हृदय काम कलुषित है। मैं भी अपने अनुरूप स्वभाव वाली और गृहस्थ धर्म के पालन में सहायक शीलवती कन्या से विवाह करने के लिए आपके चरण कमलों की शरण में आया हूँ। हे सर्वेश्वर, आप संपूर्ण लोकों में अधिपति हैं। नाना प्रकार के कामनाओं में फंसा हुआ यह लोक आपकी वेदवाणी के रूप से डोरी में बंधा हुआ है। हे धर्म मूर्ति, उसी का अनुगम करता हुआ मैं भी काल रूप आपको आज्ञा पालन रूप पूजा उपहार आदि समर्पित करता हूँ। हे प्रभु, आपको भक्त विषाक्त लोगों और उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करने वाले मुझ जैसे कर्म जड़ पशुओं को कुछ भी न गिनकर आपके चरणों की छत्र छाया में ही आश्रय लेते हैं तथा परस्पर आपके गुणगान रूप मादक सुधा का ही पान करते हैं। अपनी सुधा पिपासा आदि देह कर्मों को शांत करते रहते हैं। हे प्रभु, यह काल चक्र बड़ा ही प्रबल है। साक्षात ब्रह्म ही इसके घूमने की धुरी है। अधिक मास सहित 13 महीने हरे हैं, 360 दिन जोड़ है, 6 ऋतुओं ने मी है, अनंत क्षण फल आदि इसमें पत्राकार धाराएं हैं तथा 3 चतुर्मास इसके आधारभूत नाभि है। यह अत्यंत देवगान सर्वंसर रूप काल चक्र चराचर जगत की आयु का छेदन करता हुआ घूमता ही रहता है, किंतु आपके भक्तों की आयु का ह्रास नहीं कर सकता। हे भगवान, जिस प्रकार मकड़ी स्वयं ही अपने जाले को फैलाती उसकी रक्षा करती और अंत में उसी को निगल जाती है, उसी प्रकार आप अकेले ही जगत की रचना करने के लिए अपने से अभिन्न होकर अपनी ही योग माया को स्वीकार कर उससे अभिव्यक्त हुई अपनी सत्वादी शक्तियों द्वारा स्वयं ही जगत को रचना का पालन और संहार करते हैं। हे प्रभु, इस समय आपने हमें अपने तुलसी माला मंडित माया से परिच्छिन्न सी दिखाई देने वाली सगुण मूर्ति से दर्शन दिया है। आप हम भक्तों को जो शब्द आदि विषय सुख प्रदान करते हैं, वे माया होने के कारण यद्यपि आपको पसंद नहीं है, फिर भी परिमाण में आपको शुभ करने के लिए वे ही हमें प्राप्त होते हैं। हे नाथ, आप स्वरूप से निष्क्रिय होने पर भी माया के द्वारा संसार का व्यवहार चलाने वाले हैं तथा थोड़ी सी उपासना करने वाले पर भी समस्त अभिलाषित वस्तुओं की वर्षा करते रहते हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान की भय प्रणम मुस्कान भरे चितवल से चिंचन हो रही थी। जब कर्दम जी ने इस प्रकार निष्पकट भाव से उनकी स्तुति की, तब वे अमृतमय वाणी से कहने लगे कि जिसके लिए तुमने अपने आत्म संयम के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे हृदय के उस भाव को जानकर मैं पहले ही उसकी व्याख्या कर चुका हूँ। हे प्रजापति, मेरी आराधना तो कभी भी निष्फल नहीं जाती। फिर जिनका चित्त निरंतर एकांत रूप से ही मुझे लग रहा था, उन तुम महात्माओं के द्वारा की गई उपासना का तो और भी अधिक फल होता है।
प्रसिद्ध यशस्वी सम्राट स्वयंभू मनु ब्रह्मवार्त में रहकर 7 समुद्र वाली सारी पृथ्वी का शासन करते हैं। हे प्रियवर, वे परम धर्मज्ञ महाराज महारानी शत्रुपा के साथ तुमसे मिलने के लिए परसों यहाँ आएंगे। उनकी एक रूप यौवन शील और गुणों से संपन्न श्याम लोचना कन्या इस समय विवाह के योग्य है। प्रजापति, तुम सर्वथा इसके योग्य हो, इसलिए वे तुम्ही को वह कन्या अर्पण करेंगे। हे ब्रह्मांड, गत अनेक वर्षों से तुम्हारा चित जैसी भार्या के लिए समाहित रहा है। अब शीघ्र ही वह राजकन्या तुम्हारी वैसे ही पत्नी होकर यज्ञ सेवा करेगी। उससे तुम्हें 9 कन्याओं की प्राप्ति हो गई और फिर तुम्हारी उन कन्याओं से लोक रीति के अनुसार मरीच आदि ऋषिगण पुत्र उत्पन्न होंगे। तुम भी मेरी आज्ञा का अच्छी तरह पालन करके शुद्ध सिद्ध हो जाओ और फिर अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पण कर दो, मुझको ही प्राप्त हो जाओ। जीवों पर दया करते हुए तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे और फिर सबको अभयदान देकर अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने में स्थित करोगे। महामुनि, मैं भी अपने अंश कला रूप में से तुम्हारे वीर द्वारा तुम्हारी पत्नी देवभूति के गर्भ में अवतीर्ण होकर सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, कर्दम ऋषि ने इस प्रकार संभाषण करके इंद्रियों के अंतर्मुख होने पर प्रकट होने वाले श्री हरि सरस्वती नदी से घिरे हुए बिंदुसर तीर्थ से जहाँ पर कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे थे, अपने लोक को चले गए। भगवान के सिद्ध मार्ग की सभी सिद्धेश्वर प्रशंसा करते हैं। वे कर्दम जी के देखते देखते अपने लोक को सिधार गए। उस समय गरुड़ जी के पंखों से जो शाम की आधारभूत ऋचाएं निकल रही थी, वे उन्हें सुनते जा रहे थे। विदुर जी, श्री हरि के चले जाने पर भगवान कर्दम उनके बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरोवर पर ही ठहरे रहे। वीरवर इधर मुनि जी भी महारानी शत्रुपा के साथ स्वर्ण जटित रथ पर सवार होकर और उस पर अपनी कन्या को भी बैठाकर पृथ्वी पर विचरते हुए जो दिन भगवान ने बतलाया था, उसी दिन शांति परायण महर्षि कर्दम जी ने उस आश्रम पर जा पहुँचे। यह तीर्थ बड़ा ही पवित्र है, इसका जल कल्याणमय है और यह जल अमृत के समान मधुर है तथा महर्षि गण सदा इसका सेवन करते रहते हैं। उस समय बिंदु सरोवर पवित्र लताओं से घिरा हुआ था, जिनमें तरह तरह की बोली बोलने वाले पवित्र मृग और पक्षी रहा करते थे। वह स्थान सभी ऋतुओं के फल और फूलों से संपन्न था और सुंदर वन श्रेणी में भी उसकी शोभा बढ़ाती थी। वहाँ झुंड के झुंड मतवाले पक्षी चहक रहे थे, मतवाले भौरे मंडरा रहे थे। उन्मत्त मयूर और अपने पंख फैला फैला कर नट की भांति नृत्य कर रहे थे और मतवाले कोकिल कुहुक कुहुक करके मानो एक दूसरे को बुला रहे थे। वह आश्रम कदम्ब, चंपक, अशोक कुरंज, वकुल, असन कुंद, मंदार, कुटज और नए नए आम के वृक्षों से अलंकृत था। आदिराज महाराज मनु ने उस उत्तम तीर्थ में कन्या के सहित पहुंचकर देखा कि मुनिवर कर्दम अग्निहोत्र से निर्वित होकर बैठे हुए हैं। बहुत दिनों तक उग्र तपस्या के कारण वे शरीर से बड़े तेजस्वी दिख रहे हैं तथा भगवान के स्नेहपूर्ण चितवन के लिए दर्शन और उनके उच्चारण किए हुए कर्णामृत स्वरों में समधुर वचन को सुनने से उनके इतने दिन के तपस्या करने पर भी वे विशेष दुर्बल नहीं जान पड़ते। नेत्र कमल दल के समान विशाल और मनोहर थे, सिर पर जटाएं सुशोभित थीं, कमर में चिर वस्त्र थे। वे नजदीक से देखने पर बिना शान पर चढ़ी हुई महामूल्य मणि के समान मलिन जान पड़ते थे। महाराज स्वयंभू मनु को अपनी कुटी में आकर प्रणाम करते हुए जब उन्होंने देखा तो उन्हें आशीर्वाद से प्रसन्न किया और उन्हें अपना अतिथि मानकर उनका आदर सत्कार भी किया। हे देव, आप भगवान विष्णु की पालन शक्ति रूप है, इसलिए आपका घूमना फिरना निसंदेह संजनों की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए ही होता है। आप साक्षात विशुद्ध विष्णु जी रूप है तथा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए सूर्य, चंद्रमा, अग्नि और वरुण आदि धारण करते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप मड़ियों से जड़े हुए जदागक रथ पर सवार हो अपने प्रचंड धनुष की टंकार करते हुए
उस रथ की घरघराहट से अपनी ही पापियों को भयभीत कर रहे हो और अपनी सेना के चरणों से रौंदे हुए भूमंडल को कपाते हुए अपनी उस विशाल सेना को साथ लेकर पृथ्वी पर सूर्य के समान विचर रहे हो। हे प्रभु, यदि आप ऐसा न करें तो चोर डाकू भगवान की बनाई हुई वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा को तत्काल नष्ट कर दे और विष लुलूप होकर निर्कुंज मानवों द्वारा सर्वत्र अधर्म फैल जाए। यदि आप संसार की ओर से निश्चिंत हो जाएं, तो यह दुराचारियों के पंजे में पकड़कर नष्ट हो जाए। तो भी वीरवर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस समय यह आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ? मेरे लिए जो आज्ञा होगी उसे मैं निष्कपट भाव से सहज स्वीकार करूँगा। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, इस प्रकार जब कर्दम जी ने मनु जी के संपूर्ण गुणों और कर्मों की श्रेष्ठता का वर्णन किया, तब उन्होंने उन निर्वृत्ति परायण मुनि से कुछ सजोग कर कहा, हे मुनि दत्ति वेद मूर्ति, भगवान ब्रह्मा जी ने अपने वेदमय विग्रह की रक्षा करने के लिए तप विद्या और योग से संपन्न तथा विश्व में अनासक्त आप ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया है और फिर उन सहस्त्र चरणों वाले विराट पुरुष ने आप लोगों की रक्षा के लिए अपनी सहस्त्र भुजाओं से हम क्षत्रियों को उत्पन्न किया है। इसी प्रकार ब्राह्मण, उनके हृदय और क्षत्रिय शरीर कहलाते हैं। अतः एक ही शरीर से संबंध होने के कारण अपनी अपनी और एक दूसरे की रक्षा करने वाले उन ब्राह्मण और क्षत्रियों की वास्तव में ही श्री हरि ही रक्षा करते हैं, जो समस्त कार्य कारण रूप होकर भी वास्तव में निर्विकार हैं। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे सारे संदेह दूर हो जाते हैं, क्योंकि आपने मेरी प्रशंसा के मुझ से ही स्वयं ही प्रजा पालन की इच्छा करने वाले राजा के धर्मों का बड़ा प्रेम से निरूपण किया है। आपका दर्शन अजितेंद्रिय पुरुषों को भी बहुत दुर्लभ करता है। मेरा बड़ा भाग्य है जो मुझे आपका दर्शन हुआ, पर महान अनुग्रह किया और मैंने भी शोर और प्रारब्ध का उदय होने से ही उनकी पवित्र वाणी कान खोलकर सुनी। हे मुनि, इस कन्या के स्नेहवश मेरा चित्त बहुत से चिंताग्रस्त हो गया, अतः मुझ दीन की यह प्रार्थना है कि आप कृपा पूर्वक सुनिए। यह मेरी कन्या जो प्रियवत और उत्तानपाद की बहन है, अवस्थाशील और गुण आदि में अपने योग्य पति को पाने की इच्छा रखती है। जब से इसने नारद जी के मुख से आपके शील विद्या रूप आयु और गुणों का वर्णन सुना है, तभी से यह आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। हे द्विजवर, मैं बड़ी श्रद्धा से आपको यह कन्या समर्पित करती हूँ। आपको इसे स्वीकार करना ही होगा। यह गृहोचित कार्यों के लिए सब प्रकार से आपके योग्य है। जो भोग स्वतः ही प्राप्त हो जाए उसकी अवहेलना करना विरक्त पुरुषों के लिए भी उचित नहीं है। फिर विषय शक्ति की तो बात ही क्या है। जो पुरुष स्वयं प्राप्त किए हुए भोगों का निर्धार कर कर और फिर किसी कृपण के आगे हाथ फैलाते हैं, उसका बहुत फैला हुआ यश भी नष्ट हो जाता है और दूसरों के तिरस्कार से मन भंग होता है। हे विद्वान, मैंने सुना है आप विवाह करने के लिए उद्यत है। आपका ब्रह्मचर्य एक सीमा तक है। आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो नहीं है, इसलिए अब आप इस कन्या को स्वीकार कर लीजिए। मैं इसे आपको समर्पित करता हूँ। तब श्री कर्दम मुनि कहने लगे, ठीक है, मैं विवाह करना चाहता हूँ और आपकी कन्या का भी, और अभी इसी के साथ वाग्दान कर रही हुआ। इसलिए हम दोनों का सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा विधि से विवाह होना उचित ही होगा। हे राजन, वेदोक्त विवाह विधि में प्रसिद्ध जो गर्भ ब्राह्म से इत्यादि मंत्रों में बताया हुआ काम अर्थात संतानोत्पाद रूप मनोरथ है, वह उसकी इस कन्या के साथ हमारा संबंध होने से सफल हो जाएगा। भला जो अपनी अंग कांत से आभूषणों आदि की शोभा को भी तिरस्कृत कर रही हो, आपकी उस कन्या का कौन आदर नहीं करना चाहेगा। एक बार यह अपने महल की छत पर गेंद खेल रही थी। गेंद के पीछे इधर उधर दौड़ने के कारण इसके नेत्र चंचल हो रहे थे और पैरों की पायजेब मधुर झनकार कर रही थी। उस समय उसे देखकर विश्वासु गंधर्व मोहवश अचेत होकर अपने विमान से गिर पड़ा था
वह इसी समय यहाँ आकर स्वयं प्रार्थना कर रहा था। ऐसी अवस्था में कौन समझदार पुरुष इसे स्वीकार नहीं करना चाहेगा। यह तो साक्षात आप महाराज श्री स्वयंभू मनु की दुलारी कन्या और उत्तानपाद की प्यारी बहन है, जो यह रमणियों में रत्न के समान है। और जिन लोगों ने कभी श्री लक्ष्मी जी के चरणों की उपासना नहीं की, उन्हें तो इसका दर्शन भी नहीं हो सकता। अतः मैं आपकी इस साध्वी कन्या को अवश्य स्वीकार करूंगा, किंतु एक शर्त के साथ, जब तक इसके संतान नहीं हो जाएगी तब तक मैं गृहस्थ धर्मानुसार इसके साथ रहूंगा। इसके बाद भगवान के बताए हुए संन्यास प्रधान हिंसा रहित शम दमादि धर्मों को ही अधिक महत्व दूंगा, जिनसे इस विचित्र जगत की उत्पत्ति हुई है, जिनमें यह लीन हो जाता है और जिनके आश्रय से ही यह स्थित है। मुझे तो वे प्रजापतियों के भी पति भगवान श्री अनंत ही सबसे अधिक मान्य हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, प्रचंड धनुर्धर विदुर कर्दम जी केवल इतना ही कह सके। इतना कहने के पश्चात वे अपने हृदय में भगवान कमलना का ध्यान करते हुए मौन हो गए। उस समय उनके मंदहास से युक्त मुख कमल को देखकर देवभूति का चित्त लुभा गया। मनु जी ने देखा कि इस संबंध में महारानी शत्रुपा और राजकुमारी की स्पष्ट अनुमति है। तब उन्होंने अनेक गुणों के संपन्न कर्दम जी को उन्हीं के समान गुणवती कन्या का प्रशंसा पूर्वक ध्यान और दान किया। महारानी शत्रुपा ने भी बेटी और दामाद को बड़े प्रेम पूर्वक बहुत से बहुमूल्य वस्त्राभूषण और गृह स्तोत्रित पात्र आदि उपहार में दिए। विदाई के समय उसका वियोग न सहन करने के कारण उन्होंने उत्कंठवश विफलित होकर उसे अपने सीने से लगा लिया और बेटी बेटी कहकर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और उनसे उन्होंने देवभूति के सर से सारे बाल भिगो दिए। फिर वे मुनिवर कर्दम से पूछकर उनकी आज्ञा लेकर रानी के सहित रथ पर सवार हुए और उन्होंने अपने सेवकों सहित ऋषि कुल सेवित सरस्वती नदी के तीनों द्वारों पर मुनियों के आश्रम में शोभा देखते हुए अपनी राजधानी में चले गए। जब ब्रह्मवर्त की प्रजा को यह समाचार मिला तब उनके स्वामी आ रहे हैं, तब वह अत्यंत आनंदित होकर स्तुति गीत करने लगे। सभी प्रकार की संपदाओं से युक्त ब्रह्मशिर नगरी मनु जी की राजधानी थी, जहाँ पृथ्वी को रसाताल में ले जाने के पश्चात शरीर कपा समय श्री वराह भगवान के रोम झड़कर गिरे हुए थे। वे रोम ही निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और कास बने हैं, जिनके द्वारा मुनियों ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का तिरस्कार करके भगवान यज्ञ पुरुष की यज्ञ द्वारा आराधना की है। महाराज मनु ने भी श्री वहा भगवान में मोमी रूप निवास स्थान प्राप्त होने पर इसी स्थान में कुश और कांस की चटाई बिछाकर श्री यज्ञ भगवान की पूजा की। जिस महेशपुरी में मनु जी निवास करते थे, उसमें पहुंचकर उन्होंने अपने त्रिपाप नाशक भवन में प्रवेश किया। वहां अपनी पत्नी और संतति के सहित विधर्म अर्थ और मोक्ष के अनुकूल भोगों को भोगने लगे। प्रातः काल होने पर गंधर्व गण अपनी स्त्रियों के सहित उनका गुणगान करते थे, किंतु मनु जी उसमें आसक्त न होकर प्रेम पूर्ण हृदय से श्री हरि की कथा ही सुना करते थे। वे इच्छा अनुसार भोगों का निर्माण करने में कुशल थे, किंतु मननशील और भगवत परायण होने के कारण भोग उन्हें किंचित भी विचलित नहीं कर पाते। भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण ध्यान और रचना करते रहने के कारण उनके मनवंतर को व्यतीत करने वाले क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाते थे। अपने मनवंतर के 71 चतुर्युग पूरे करके लिए हे व्यास नंदन जी, विदुर जी, जो पुरुष श्री हरि के आश्रित रहता है उसे शारीरिक, मानसिक, दैविक, मानसिक अथवा भौतिक दुख किस प्रकार कष्ट पहुंचेगा। मनु जी निरंतर समस्त प्राणियों के हित में लगे ही रहते थे। मुनियों के पूछने पर उन्होंने मनुष्य के तथा समस्त वर्ण और आश्रमों के अनेक प्रकार के मंगलमय धर्मों का भी वर्णन किया, जो मनु संगीता के रूप में भी अब भी उपलब्ध है। जगत के सर्वप्रथम सम्राट महाराज मनु वास्तव में कीर्तन के योग्य थे। हे विदुर जी, अब उनकी कन्या देवभूमि का प्रभाव भी सुनो।
श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, माता पिता के चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझ लेने में कुशल साध्वी देवभूति कर्दम जी का प्रतिदिन सेवा करने लगी। ठीक उसी तरह जैसे श्री पार्वती जी भगवान शंकर की किया करती हैं। उसने काम वासना, दंभ द्वेष, लोभ पाप और मद का त्याग कर बड़ी सावधानी और लगन के साथ सेवा में तत्पर रहकर विश्वास, पवित्रता, गौरव, संयम और सुयुष, प्रेम और मधुर भाषण आदि गुणों से अपने परम तेजस्वी पति को संतुष्ट कर दिया। देववती समझती थी कि मेरे पति देव देव से बढ़कर हैं, इसलिए वह उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं रखकर उनकी सेवा में लगी रहती थी। इस प्रकार बहुत दिनों तक अपने अनुवर्तन करने से उस मनुपुत्री को व्रत आदि पालन करने से दुर्बल हो गई। देखवर्षी श्रेष्ठ कर्दम को दयावश कुछ खेद हुआ और उन्होंने उससे प्रेम गदगद वाणी में कहा, मनुनंदिनी, तुमने मेरा बड़ा आदर किया है। मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ। सभी देहधारियों को अपना शरीर बहुत प्रिय और आदर की वस्तु लगता है, किंतु तुमने मेरी सेवा के आगे उसके क्षीण होने पर भी कोई परवाह नहीं की और उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब भी तुम्हारा शरीर अधिकार हो गया है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो। अन्य जितने भी भोग हैं वे तो भगवान श्री हरि के भ्रिकुटी विलास मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं, अतः वे इनके आगे कुछ भी नहीं है। तुम मेरी सेवा से भी कृतार्थ हो गए हो। अगले पवित्र पतिव्रत धर्म का पालन करने से तुम्हें यह दिव्य भोग प्राप्त हुआ है। इस प्रकार जो अभिमान आदि विकार है, उनके रहते हुए मनुष्यों को इन दिव्य भोगों की प्राप्ति होना अत्यंत कठिन है। उसका मुख किंचित संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा और वह विनय प्रेम गदगद वाणी में इस प्रकार कहने लगी, हे दिव्यश्रेष्ठ ब्राह्मण, यह मैं जानती हूँ कि कभी निष्फल न होने वाली योग शक्ति और त्रिगुणितात्मा माया पर अधिकार रखने वाले आपको यह सब ऐश्वर्य प्राप्त है। किंतु प्रभु, आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भाधान होने तक मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ सुख का उपभोग करूंगा, उसकी अब पूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान प्राप्त होना पतिव्रता स्त्री के लिए महान लाभ है। यह विमान सभी प्रकार के इच्छित भोग सुख प्रदान करने वाला, अत्यंत सुंदर, सभी प्रकार के रत्नों से युक्त, सब संपत्तियों की उत्तरोत्तर वृद्धि से संपन्न और मणिमय खंभों से सुशोभित था। वह सभी ऋतुओं में सुखदायक था और उसमें जहाँ तहाँ सब प्रकार की दिव्य सामग्रियां रखी हुई थी तथा उसे चित्र विचित्र रेशमी झंडियों को और पातकाओं से खूब सजाया गया था, जिन पर भ्रमण करती मधुर गुंजार कर रहे थे। ऐसे रंग बिरंगे पुष्पों की मालाओं तथा अनेक प्रकार के सूती और रेशमी वस्त्रों से वह अत्यंत शोभायमान हो रहा था। एक के ऊपर एक बनाए हुए कमरों से अलग अलग रखी हुई शया, पलंग, पंखे और आसनों के कारण वह बहुत सुंदर जान पड़ रहा था। उसमें पन्ने का फर्श था और बैठने के लिए मूंगों की वेदियां बनाई गई थी। मूंगे के ही दहलियां थीं। उसके द्वारा में हीरे के किवाड़ थे तथा इंद्रनील मणि के शिखरों पर सोने के कलश रखे हुए थे। उन्होंने उसके हीरे की दीवारों में बढ़िया लाल जड़े हुए थे और ऐसे जान पड़ते थे मानो वे मेहमान की आंखों हो, और तथा उसे रंग बिरंगे चटुए और बहुमूल्य सुनहरी बंधनवारों से सजाया गया था। उस विमान में जहाँ तहाँ कृत्रिम हंस और कबूतर आदि पक्षी बनाए गए थे, जो बिल्कुल सजीव से मालूम पड़ रहे थे। उन्होंने अपना सजाते ही समझकर बहुत से हंस और कबूतर उनके पास बैठ बैठकर अपनी बोली बोलते थे। उसमें सुविधा अनुसार क्रीड़ा स्थली, शयन गृह, बैठक, आंगन आदि बनाए गए थे, जिसके कारण वह विमान स्वयं कर्दम जी को भी बहुत विस्मित सा कर रहा था। ऐसा सुंदर घर को जब भी देवभूति ने देखकर बहुत प्रसन्न मन से नहीं देखा, तब सबने आंतरिक भाव को परख लेने वाले कर्दम जी ने स्वयं ही कहा कि हे भीरू, अब तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके विमान पर चढ़ जाओ। यह भगवान विष्णु का रचा हुआ तीर्थ मनुष्य को सभी कामनाओं को प्राप्ति कराने वाला है। कमल लोचना
देवभूति के अपने पति की बात मानकर सरस्वती के पवित्र जल से भरे हुए उस सरोवर में प्रवेश कर दिया। उसके सिर के बाल चिपक जाने से उनमें लेट पड़ी और शरीर में मैल जम गया था। सरोवर में गोता लगाने पर उसके भीतर एक महल में उसने 100 कन्याएं देखी। वे सभी किशोरावस्था की थीं और उनके शरीरों से कमल की सी गंध आ रही थी। देवभूति को देखते ही देखते वे सब स्त्रियां सहसा खड़ी हो गईं और हाथ जोड़कर कहने लगी कि हम आपकी दासियां हैं, हमें आज्ञा दीजिए कि आपकी क्या सेवा करें। हे विधुर जी, रमणिया ने बहुत महबूल मसालों तथा गंध आदि से मिश्रित जल द्वारा मनविनी देवभूति को स्नान कराया था तथा उसे 2 नवीन और निर्मल वस्त्र पहनने को दिए और इसके पश्चात उन्होंने देवभूमि का बहुमूल्य वस्त्रों को और आभूषणों से श्रृंगार किया। तब उसे पता चला कि वह भांति भांति के सुगंधित फूलों के हारों से विभूषित है। उसका शरीर भी निर्मल और कांतिमान हो गया तथा उन कन्याओं ने बड़े ही आदर पूर्वक उसका मांगलिक श्रृंगार किया। उसे सिर से स्नान कराया। स्नान करके पश्चात अंग अंग में सभी प्रकार के आभूषण सजाए गए। उसके गले में हार, हुमेल, हाथों में कंगन और पैरों में छम छम छमाते हुए सोने के पायजेब सुशोभित थे। कमर में पड़ी हुई सोने के रत्न जटित करधनी से, बहुमूल्य मणियों के हार से और अंग अंग में लगे हुए कुमकुम आदि मंगल द्रव्यों से उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। हे विधुर जी, आप देवभूति ने अपने प्रिय पति देव का स्मरण किया, तब आपने क्या किया यह हमें विस्तार से बताइए। तब आपने को सहेलियों के साथ वहीं पर पाया जहां पर प्रजापति कर्दम जी विराजमान थे। उस समय अपनों को सहस्त्र स्त्रियों के सहित अपने प्राणनाथ के सामने देखकर उसे इनके योग का प्रभाव समझकर देवभूति को बड़ा विस्मय हुआ। शत्रु विजय विधुर जी, जब कर्दम जी ने देखा कि देवभूति का शरीर स्नान करने से अत्यंत निर्मल हो गया और विवाह काल में पूर्व उसका रूप जैसा था उसी रूप को पाकर वह पूर्व शोभा से संपन्न हो गई है। उसका सुंदर वृक्ष स्थल चोली से ढका हुआ है। हजारों विद्याधारियां उसकी सेवा में लगी हुई हैं तथा उसके शरीर पर बढ़िया बढ़िया वस्त्र शोभा पा रहे हैं। तब उन्होंने बड़े प्रेम से उसे विमान पर चढ़ा लिया। उस समय अपनी प्रिया के प्रति अनुरुक्त होने पर भी कर्दम जी की महिमा कम नहीं हुई। विद्याधारिकाएं उनके शरीर की सेवा कर रही थीं। खिले हुए कुमुद के फूलों से श्रृंगार करके अत्यंत सुंदर बने हुए थे और विमान पर वे इस प्रकार शोभा पा रहे थे मानो आकाश में तारागण से घिरे हुए चंद्रदेव विराजमान हों। उस विमान पर निवास कर उन्होंने दीर्घकाल तक कुबेर जी के समान मेनु पर्वत की घाटियों में विहार किया। यह घाटियां 8 लोकपालों की विहार भूमि है। इसमें कामदेव को बढ़ाने वाले शीतल मृद मंद सुगंध वायु चलकर इनकी कमनीय शोभा का विस्तार करती हैं तथा श्री गंगा जी के स्वर्गलोक से गिरने की मंगलमय ध्वनि निरंतर गूंजती रहती है। इस समय भी दिव्य विद्याधारियों का समुदाय उनकी सेवा में ही उपस्थित था और सिद्धगण वंदना किया करता था। इस प्रकार प्राण प्रिया देवभूति ने साथ उन्होंने वैभाम और सुरसन, नंदन पुष्पप्रद और चैत्ररथ आदि अनेक देव उद्यानों तथा मानस सरोवर में अनुराग पूर्वक विहार किया। उसका अंतरिक्षा के अनुसार चलने वाले श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वायु के समान सभी लोगों में विचरते हुए कर्दम जी विमान विहारी देवताओं से भी आगे बढ़ गए। इस प्रकार महायोगी कर्दम जी ने सारा भूमंडल जो द्वीपवार्ष आदि की विचित्र रचना के कारण बड़ा आश्चर्यमय प्रतीत हो रहा था, अपनी प्रिया को देखकर अपने आश्रम को लौट आए। फिर उन्होंने अपने को 9 रूपों के विभक्त कर रति सुख के लिए अत्यंत उत्सुक मनु कुमारी देवभूति को आनंदित करते हुए उसके साथ बहुत वर्षों तक विहार किया, किंतु उनका इतना लंबा समय एक मुहूर्त के समान बीत गया। उस विमान में रति सुख को बढ़ाने वाली बड़ी सुंदर छाया का आश्रय लेकर अपने परम रूपवान प्रियतम के साथ रहती हुई देवभूमि को इतना काल कुछ भी नहीं जान पड़ा।
इस प्रकार उस कामशक्त दंपति को अपने योग बल से सैकड़ों वर्षों तक विहार करते हुए भी वह काल बहुत थोड़े समय के समान निकल गया। आत्मज्ञानी कर्दम जी सभी प्रकार के संकल्पों को जानते थे, अतः देवभूति को संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक देख भगवान के आदेश को स्मरण कर उन्होंने अपने स्वरूप के 9 विभाग किए। तब देवभूति ने एक ही साथ 9 कन्याएं पैदा की। वे सभी सुरवाग सुंदरी थीं और उनके शरीर में लाल कमल सी सुगंध निकलती थी। इसी समय शुद्ध स्वभाव वाली सती देवभूति ने देखा कि पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उसके पति संन्यास आश्रम ग्रहण करके वन को जाना चाहते हैं। तब उसने अपने आंसुओं को रोककर ऊपर से मुस्कुराते हुए व्याकुल और संतप्त हृदय से धीरे धीरे अति मधुर वाणी में कहा। उस समय वह सर नीचा किए हुए अपने नखमणि मंडित चरण कमल से पृथ्वी को कुरेद रही थी। देवभूति ने कहा, हे भगवान, आपने जो कुछ प्रतिज्ञा की थी वो सब तो पूर्णतः निभा दी। इन सब के बाद मैं भी आपकी शरण में हूँ, अतः आप मुझे अभय दान और दीजिए। ये ब्राह्मण इन कन्याओं के लिए योग वर तो खोजने पड़ेंगे और आपको वन को चले जाने के बाद मेरे जन्म मरण रूप शोक को दूर करने के लिए कोई होना भी तो चाहिए। हे प्रभु, अब तक परमात्मा से विमुख होकर मेरा जो इंद्रिय समान सुख भोगने में बीता है वह तो निरर्थक ही गया। आपके परम प्रभाव को भी न जानने के कारण ही मैंने इंद्रियों के विषय में आसक्त रहकर आपसे अनुराग किया। यद्यपि यह भी मेरे संसार भय को दूर करने वाला होना चाहिए। अज्ञानवश असक्त पुरुषों के साथ किया हुआ जो संग संसार बंधन का कारण होता है, वही सत्पुरुषों के साथ किए जाने पर असंगता प्रदान करता है। संसार में जिस पुरुष के कर्मों से न तो धर्म का संपादन होता है और न वैराग्य उत्पन्न होता है, न भगवान की सेवा ही उत्पन्न होती है, वह पुरुष जीते जी मुर्दे के समान होता है। अवश्य ही मैं भगवान की माया से बहुत ठगी हूँ, जो आप ऐसे मुक्तिदाता पतिदेव को पाकर भी मैंने संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की। तब देवभूति ने ऐसे वैराग्य मुक्त बातें कही। तब कृपालु कर्दम मुनि को भगवान विष्णु के कथन का स्मरण हो गया। उन्होंने देवभूति से जो कुछ भी कहा था उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको यूनिक वर्ड ऑफ गॉड की सारी वीडियोस मिलती रहेंगी और 20वां अध्याय के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा।